हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर कवर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक्स के एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके नंबर नोट कर सकते हो। 15, 16, 17, 18, देन 25, 29, 30th, 31st एंड 32। ये न्यूमेरिकल्स प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है या सर्कुलर मोशन के ऊपर। अपनी बुक्स अपने पास रखना। क्वेश्चन को मैं भी रीड करूंगा, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन को समझो आप फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे हर बार बोलता हूँ, न्यूमेरिकल के अंदर जो डाटा गिवन है उसको सतत नोट डाउन करते जाओ। अब सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 15 क्वेश्चन में द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। हाइट दे रखी है अपने को किसी हॉल की 25 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। कि ऐसे देखो, किसी बॉल को फेंकना है, इस तरह से फेंकना है कि वो जो 25 मीटर मैक्सिमम हाइट दे रखी है अपने को, इसको टच करते हुए जाए। और क्या गिवन है इसके अंदर? व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस दौरान जो वो रेंज कवर करेगी वो अपने को निकालनी है, बस और कुछ नहीं गिवन। एक और वेलोसिटी गिवन है अपने को, कितनी स्पीड से डाला है बॉल को? 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कैसे करें इसको? ये इनिशियल वेलोसिटी है, कितने एंगल पे डाला है नहीं गिवन। हाइट मैक्सिमम गिवन है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या था? एच मैक्सिमम का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज निकालनी है। रेंज के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास? आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखो, जो भी जमा घटा करनी है, जो डाटा गिवन है वो पर शो कर दिया। ये दो फार्मूले हैं, इसके अंदर से अपने को आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालने के लिए यू चाहिए, गिवन है, जी मालूम है। क्वेश्चन कहाँ जाके अटका? थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू नहीं मालूम अपने को। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एच मैक्सिमम गिवन है आपको, यू गिवन है, जी मालूम है। आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो करने के दो तरीके हैं। यहाँ से आप पहले साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो। साइन स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला बन गया? 2gh मैक्सिमम ओवर यू स्क्वायर। और फिर साइन थीटा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, अंडर द रूट 2gh मैक्सिमम ओवर यू स्क्वायर। यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर सकते हो। यहाँ भी कैसे पुट करोगे? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू जी। साइन थीटा की तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। कॉस थीटा कहाँ से लाओगे? एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा विल इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। साइन स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मालूम है आपको, तो 1 माइनस दिस अंडर द रूट। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। सेकंड तरीका ये है, यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से थीटा निकालो पहले आप। जब इसको सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर थीटा यहाँ पुट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास बुक्स के लास्ट में गिवन होती है टेबल्स, साइन कॉस टेंजेंट, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, नेचुरल टेंजेंट की वैल्यू गिवन होती है वहाँ पर। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर था ये 15। इसके बाद लेंगे 16 न्यूमेरिकल। कहते हैं क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कोई क्रिकेटर है, एक बॉल को मैक्सिमम वो 100 मीटर की डिस्टेंस तक फेंक सकता है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। एक रिजल्ट आया था, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट के अंदर रिलेशन बताया था।
कहा था कि अगर हमारा पर्पस है किसी बॉडी को मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना, उस केस में जो हाइट आती है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होती है। लेकिन अगर किसी बॉडी को हमारा एम हो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना, उसके लिए क्या बताया था कि जो रेंज होती है मैक्सिमम वो उसकी हाफ होती है, दैट इज h मैक्सिमम इज इक्वल टू r मैक्सिमम बाय 2। इसके लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव भी किया था, आपने लास्ट वीडियोस के अंदर जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर थी उससे कंसर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोलते हैं ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। जो धागे की लेंथ थी जिसे पत्थर बांधा उसको घुमाया ना सर्कल के अंदर, जो थ्रेड की लेंथ थी दैट विल बिकम रेडियस ऑफ द सर्कल। सो आई कैन राइट r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और 0.8 मीटर। If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, 14 revolution in 25 seconds, क्या मीनिंग है? अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना, तो कैसे निकालूंगा? देखो टाइम पीरियड होता है एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगता है, तो 14 रिवोल्यूशन के लिए 25 सेकंड है, एक के लिए कितना होगा 14/25। 14 रिवोल्यूशन के लिए टाइम लिया 25 सेकंड, तो एक रिवोल्यूशन के लिए 25/14 बनेगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 25/14 सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, तो ये 14/25। पूछते क्या है इसके अंदर? पर सेकंड। What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? स्टोन का एक्सेलरेशन बताओ। अब स्टोन तो सर्कल के अंदर घूम रहा है, उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। उसका फार्मूला क्या था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? अल्फा से लिखते हैं अगर उसको v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है अपने को और रेडियस गिवन है, तो वेलोसिटी कहां से लाए? वेलोसिटी एक सर्कल के अंदर जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2πr, जितना उसका सर्कमफेरेंस है, और 14 रिवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी? इनटू 14। मेरे को स्पीड चाहिए, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है? 14 इंटू 2πr, और टाइम कितना लिया उसने ऐसा करने में? 25 सेकंड का। तो देखो आपको v की वैल्यू भी मालूम है और r अपने को गिवन था, दोनों की वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई और तरीका भी इसको निकालने का? v इज इक्वल टू ओमेगा r भी होता है, ओमेगा 2π/t भी होता है, और 1/t न्यू भी होता है, 2π न्यू इंटू r, ऐसे भी निकाल सकते हो। बात वहीं पर आएगी, देखो 2πr इंटू न्यू क्या था? 14/25। ये तो वो मेथड से सॉल्व करके सिखाया आपको, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला। ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी दोनों में रिलेशन होता है, v = ओमेगा r। ओमेगा 2π न्यू होता है, 2π न्यू डायरेक्ट लिख दो, या ये वाला फार्मूला या तो 2π/t 1/t कितना होता है? न्यू। कैसे भी करो, आपको v की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली, r गिवन है, हम क्या निकाल लेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं अल्फा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके फार्मूले उसके नोट कर सकते हो। 18th क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप, कोई एयरक्राफ्ट है हॉरिजॉन्टल लूप ऐसे of radius 1 kilometer, r is equal to 1 kilometer with a steady मतलब constant speed of 900 kilometer per hour।
कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ऐसे सिस्टम के अंदर है तो अच्छा है इसको भी ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। 1000 मीटर हो गया और ये 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अल्फा निकालो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभी फार्मूला लिखा था लास्ट सम में भी v²/r। आपको v मालूम है r मालूम है, दोनों की वैल्यू पुट करो सॉल्व करो। इसको कंपेयर करना था किससे, g से। g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करके बता दो किसकी वैल्यू कम आती है और किसकी वैल्यू ज्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर था हमारा 18। इसके बाद है 25th क्वेश्चन। An aircraft is flying at a height of 3400 मीटर above the ground। ये मान लो ग्राउंड है और 3400 मीटर की हाइट पर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है। If the angle subtended at ground observation point by the aircraft position 10 सेकेंड apart is 30 डिग्री। ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, कहते हैं कितने सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर एयरक्राफ्ट को देखते हैं वो 30 का एंगल कवर कर लेता है। मींस ए से बी तक पहुंच जाता है अगर एयरक्राफ्ट 10 सेकंड के अंदर, तो यहाँ एंगल कितना कवर होता है, 30 डिग्री का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की स्पीड बताओ कितनी है। कैसे बताएं, ये ए बी इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। ये अगर ये x है तो ये भी कितना बनेगा x। ये एंगल टोटल 30 का था तो ये कितने का बनेगा 15 का। इस पिक्चर के अंदर अपने को ओ सी की वैल्यू मालूम है 3400 मीटर। ए सी एंड सी बी आर इक्वल, वी हैव टू फाइंड ए बी। अगर हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे उसको डबल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसके अंदर ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों किस में आते हैं, टेंजेंट थीटा में। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x परपेंडिकुलर और बेस दैट इज 3400 मीटर। या टेंजेंट 15 इज इक्वल टू x बाय 3400 और x इज इक्वल टू 3400 इंटू टेंजेंट 15। हमें तो ए बी की वैल्यू निकालनी थी, ए बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 किलोमीटर away। देखो क्या बोला इन्होंने अपने को इस क्वेश्चन के अंदर अब तक, किसी बुलेट को फायर किया 30 के एंगल में हॉरिजॉन्टल के साथ और वो कहां जाके हिट करती है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट ए टारगेट 5 किलोमीटर अवे। अब आप लोगों को ये पढ़ाया मैंने कि अगर बॉडी को हम 45 के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज पर जाके गिरेगी। अभी तो 30 के एंगल से डाला है, 3 किलोमीटर दूर गई। क्या हम इस एंगल को चेंज करके मतलब 45 का लाके 5 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं? कैसे करें इसको? सिंपल सा तरीका है, आप इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लो। अगर वो 5 किलोमीटर तक आ जाती है तो पहुंचा सकते हैं, नहीं आती तो नहीं पहुंचा सकते। रेंज का फार्मूला क्या था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसके अंदर रेंज कितनी गिवन है अपने को, 3 किलोमीटर। यू स्क्वायर नहीं मालूम, जी मालूम है, साइन 2 इंटू 30, साइन 60 कितना होता है, √3/2। यहाँ से यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 मीटर ओवर, ये नीचे आएगा ना साइन 60 कितना था आपको, √3/2। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि आर मैक्सिमम का फार्मूला था यू स्क्वायर बाय जी और ये तो निकाल लिया हमने। ये 3.62 किलोमीटर के आसपास आएगी।
means which is less than 5 kilometer. So we can't throw the body up to 5 kilometer and by adjusting its angle of projection. ये क्वेश्चन नंबर था 29th. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30th. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30th अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या बोलते हैं इसके अंदर. A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर. बना ले यहाँ पर कोई ये एयरक्राफ्ट है, प्लेन है, 1.5 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है विद स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर. पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एन एयरक्राफ्ट गन. यहाँ कोई एयरक्राफ्ट गन है बिल्कुल इसके ऊपर है इस समय. At what angle from the vertical should the gun be fired from the shell muzzle speed of 600 meter per second to hit the plane? To hit the plane. यहाँ से इसी गन की हेल्प से हम बुलेट को कितने एंगल के साथ फायर करें कि वो हिट कर जाए इसको यहाँ पर. और एंगल किसने पूछा आपसे? थीटा विद वर्टिकल. ये पूछा है हमसे. जो प्रोजेक्टाइल के हमने आर्टिकल्स किए थे वो उन सब के अंदर थीटा विद हॉरिजॉन्टल था, यहाँ थीटा विद वर्टिकल. थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उससे. और स्पीड दे रखी है मजल स्पीड ऑफ गन विद विच बुलेट इज फायर्ड, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड. एक पार्ट और है उसका, पहले ये करेंगे कि कितने एंगल से बुलेट को फायर करें दोनों हिट कर जाएं. हिट तो करेंगे, देखो ये आगे जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में और ये बुलेट ऐसे जाएगी. मान लो ऐसा टी टाइम के बाद होता है. कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद. इसका मतलब ये हुआ जितना एयरक्राफ्ट चलेगा टी टाइम के अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर, उतना ही ये बुलेट चलेगी एक्स डायरेक्शन में टी टाइम के अंदर. बुलेट की स्पीड कितनी है एक्स डायरेक्शन में? रिजॉल्व करो इसको. 600 साइन थीटा. और वर्टिकल स्पीड कितनी आएगी? जरूरत तो नहीं अपने को, फिर भी निकाल लेते हैं. 600 कॉस थीटा. जो आर्टिकल्स है उसमें और इसमें क्या चेंज है? वहां हमेशा हमने लिखा 600 कॉस थीटा क्योंकि थीटा विद हॉरिजॉन्टल होता था, यहाँ थीटा विद वर्टिकल. मैंने तो आपको ये बताया है कि थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, तो ऐसे कर लिया. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट इन टी टाइम कितना होगा? टी टाइम में बुलेट, ये बुलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. 600 sin theta into t and distance traveled by plane in x डायरेक्शन. ध्यान रखना हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्योंकि हमने वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है. इन टी टाइम कितना होगा? प्लेन कितना चलेगा उसकी स्पीड, ये ऐसा ही सिस्टम में लेके आओ, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो इनटू 5/18 कर देते हैं. यहाँ से कितना आ जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड. तो प्लेन चलेगा अपना 200 इंटू टी. इफ दे हिट, अगर बुलेट प्लेन को हिट करती है तो क्या होना चाहिए? 200 इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू 600 साइन थीटा इंटू टी. टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा आ गया आपके पास 200/600 और 1/3. तो थीटा कितना मिल गया अपने को? 1 साइन इनवर्स आएगा ना वहां पर, साइन इनवर्स 1/3. टेबल की हेल्प से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो. दिस इज द एंगल विद व्हिच इफ बुलेट इज फायर
it will hit the plane. This angle is with the vertical. एक और पार्ट है इसके अंदर, अब कहते हैं at what maximum altitude should the pilot fly the plane for avoid being hit. इस प्लेन का पायलट कितनी हाइट पर उड़ाए कि ये बुलेट इसको हिट ही ना कर पाए. ये कैसे करेंगे हम लोग? ये भी सिंपल है. आप बुलेट की मैक्सिमम हाइट निकाल लो कि ये कहां तक जा सकती है. मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या था? h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. इसके अंदर u कितना है? u 600. बुलेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना. थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहां निकाल बैठी है आपने 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा. तो जी मालूम अपने को 9.8. ये जो हाइट आएगी बोलो आप कि प्लेन शुड बी kept more than this height, then there will be no hitting by the bullet of the plane. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा 31st क्वेश्चन है. 31st भी एक अच्छा क्वेश्चन है. A cyclist is riding with a speed of 27 km per hour. स्पीड देखिए साइकिलिस्ट की 27 km per hour. As he approaches a circular turn on the rod of radius r is equal to 80 meter, he applies brakes and reduces the speed at constant rate of a. कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैंने क्यों लिखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? बुक में देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? 0.5 मीटर पर सेकेंड. दो बार लिखा है ना. ये रिटार्डेशन है एक्चुअल में, क्योंकि पहले स्ट्रेट रोड पे जा रहा था, कोई टर्न आया सर्कुलर, अपनी गाड़ी में साइकिल में ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाएगा तो स्पीड कम होगी. मींस वहां पर क्या है? रिटार्डेशन है ये. What is the magnitude and direction of net acceleration of the cyclist on the circular turn? देखो क्वेश्चन कितना अजीब है. एक्सेलेरेशन गिवन है और एक्सेलेरेशन ही पूछते हैं. निकालना भी एक्सेलेरेशन है और दे भी रखा है एक्सेलेरेशन. क्यों? क्योंकि जब कोई सर्कल में बॉडी मूव करती है, सर्कल के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है और लीनियर एक्सेलरेशन इस तरफ होता है. जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा. अपने को ए नेट निकालना है. ये गिवन है. अल्फा का फार्मूला क्या था? अल्फा का v स्क्वायर बाय r. आपको वेलोसिटी गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेना कन्वर्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करके. अब जो भी आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा. v मालूम है, r मालूम है, आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा. और फिर a गिवन है. नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ए नेट. दो वेक्टर्स में 90 का एंगल हो, क्योंकि एक रेडियस है और एक टेंजेंट है, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अंडर द रूट. इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो मान लो ये एंगल बीटा है. नेट एक्सेलरेशन इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद ए, देन 10 मीटर. b बाय ये होता है ना अल्फा ओवर ए. दोनों की वैल्यू पुट करो, यू विल फाइंड द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, शो दैट फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन दिस वन एंड शो दैट द प्रोजेक्शन दिस फॉर मैक्सिमम. ये दोनों आर्टिकल्स हम लोगों ने आर्टिकल्स में कवर किए हैं. एक्चुअल में इस न्यूमेरिकल के अंदर आर्टिकल है और दोनों आर्टिकल्स जब प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया हमने, दोनों को सॉल्व किया. एक मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर रिलेशन निकाल रखा है, और एक फर्स्ट पार्ट में क्या है? एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस ऑफ फंक्शन. वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वहाँ हमने डायरेक्शन निकाली थी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो ये प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स थे, सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी की बुक में. आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उनसे ट्राई करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, फिर लिख देता हूँ यहाँ पर 9416265919. इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, मेरे को प्रॉब्लम मिल जाएगी, मैं आपको उसी नंबर के ऊपर सॉल्व करके भेज दूंगा.
डायरेक्ट बात करना चाहो बात भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को एक बार 2 बार देखो पहले, फिर न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करो, कोशिश करो समझने की। पहले वीडियो देख के समझो, फिर बुक की हेल्प से खुद सॉल्व करो। थैंक यू।